नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं उन खलनायकों की कहानी जिन्हें बनना तो नायक था लेकिन खलनायक बन गए। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको एक ऐसे खलनायक की कहानी बताने जा रहे हैं जो पहलवान बनना चाहता था और देश के लिए मेडल भी लाना चाहता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उसने भी पहलवानी का रास्ता छोड़कर जराइम की दुनिया में एंट्री मार ली। अपनी हम खबर बताएं उससे पहले आपको बता दें कि जितनी भी जानकारियां हमने ली हैं वो इंटरनेट के माध्यम से ही ली हैं, तो कृपया इस खबर पर कोई बवाल न करें। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ खबर सुनाने के लिए है, कोई विवाद पैदा करने के लिए नहीं। हम जिस गैंगस्टर की बात कर रहे हैं वो है हरियाणा के सोनीपत का कुख्यात गैंगस्टर अक्षय पलड़ा। अक्षय पलड़ा का नाम शायद ही आपने सुना हो, लेकिन आपको बता दें अक्षय पलड़ा वो गैंगस्टर है जो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, संपत नेहरा, राजू बसौदी जैसे बड़े बड़े कुख्यात गैंगस्टरों के बीच रहता है और इसके ऊपर 15 साल की उम्र में 2 हत्या करने का पहला मामला दर्ज हो चुका था, जो अपने दुश्मनों को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 नहीं बल्कि 35 से 40 गोलियां मारकर आखिरी सांस तक तड़पाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब अक्षय पलड़ा एक संपन्न घर का लड़का था, पढ़ने लिखने में ठीक था, पहलवानी की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहता था, तो आखिर वो गैंगस्टर कैसे बन गया, बदमाशी की दुनिया में कैसे आ गया? मीडिया रिपोर्ट की माने तो कहा जाता है कि अक्षय पलड़ा के साथ एक घटना हुई थी और उस घटना के बाद उसने जुर्म की दुनिया में एंट्री मारी, तो उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अक्षय पलड़ा जब 15 साल का था तो एक बार गाँव में आपसी विवाद में उसके चाचा को किसी ने थप्पड़ मार दिया। इस बात की जानकारी जब अक्षय पलड़ा को मिली तब उसने अपने चाचा के बेइज्जती का बदला लेने के लिए 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तब उसकी पहली बार गिरफ्तारी हुई और उसे जेल भेज दिया गया। जेल में जाने के बाद उसकी मुलाकात एक और कुख्यात गैंगस्टर राजू बसौदी से हुआ और राजू बसौदी ने ही जेल के अंदर तरह तरह के अपराध के गुर सिखाए और फिर राजू बसौदी ने उसकी मुलाकात दिल्ली NCR के कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी से करवाया। काला जठेड़ी से मिलने के बाद अक्षय इतना प्रभावित हुआ कि काला जठेड़ी को उसने अपना गुरु बना लिया और फिर नाबालिग होने की वजह से वो बहुत जल्दी ही 18 महीनों में जेल से बाहर आ गया। जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद संपत नेहरा, राजू बसौदी, काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई जैसे कुख्यात गैंगस्टरों के साथ मिलकर वो अपराध की दुनिया में लूट, फिरौती, रंगदारी मांगने लगा और धीरे धीरे करके वो बन गया एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। कहा जाता है कि अक्षय पलड़ा जब किसी की हत्या करता है तो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 35 से 40 गोलियां मारकर उसे आखिरी सांस तक इतना तड़पाता है ताकि उसकी दहशत उसके आखिरी सांस तक बनी रहे। इन सब के पीछे उसकी सोच यही थी कि उसके नाम का खौफ लोगों के अंदर इस कदर पहुंच जाए कि कोई उसका नाम तक लेने से डरे। अपराध की दुनिया में वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था, लेकिन अब तक वो पंजाब पुलिस की नजरों में आ गया था। उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि वो पंजाब पुलिस का प्राइम टारगेट बन चुका है। पंजाब पुलिस ने अक्षय पलड़ा को 11 जून 2019 को गिरफ्तार किया। उसके बाद अक्षय पलड़ा को हरियाणा पुलिस कई बार प्रोडक्शन वारंट पर ले चुकी है और अक्षय ने पुलिस के गिरफ्त में रहकर ऐसे कई राज खोले जो पुलिस को बहुत फायदेमंद भी साबित हुए। कुख्यात गैंगस्टर अक्षय पलड़ा पर कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। रोहतक पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। सोनीपत पुलिस ने 1 लाख रुपए और हरियाणा स्टाफ ने 50,000 का इनाम। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिर्फ हरियाणा के अंदर ही अक्षय पलड़ा पर 2 लाख रुपए का इनाम था। लेकिन एक कुख्यात बदमाश जो अपने दुश्मनों को मारने के लिए 35 से 40 गोलियां मारता, उसे आखिरी सांस तक तड़पाता, आज वो 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश जेल की सलाखों के पीछे अपने दिन काट रहा है। कहा जाता है कि अब उसकी कहानी का अंत हो चुका है और उसका पूरा जीवन जेल के अंदर ही बीतने वाला है। दोस्तों, बदमाशी की दुनिया बाहर से दिखने में जितनी अच्छी लगती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक होती है। हालांकि अक्षय पलड़ा के बदमाश बनने के पीछे की कई कहानियां और भी हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की अगर मानी जाए तो ये कहानी कुछ ज़्यादा सही बताई जाती है। अक्षय पलड़ा को लेकर आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा।